कांग्रेस की सालों पुरानी हर गलती को बीजेपी एक के बाद एक सुधारने का काम कर रही है। इसका उदाहरण है पसमानदा मुसलमान। जैसे ही पीएम मोदी ने बीजेपी की कार्यकारिणी की बैठक में पसमानदा मुसलमानों की बात की, विरोधियों की त्योरियां चढ़ गई। ये उस जाति और वर्ग के लोग हैं जिनसे वोट तो कांग्रेस ने लिया, लेकिन बदले में इनके साथ गद्दारी की। पहले समझिए ये लोग हैं कौन। कौन है पसमानदा मुसलमान? भारत में मुसलमान 3 वर्गों में बटे हुए हैं। अशराफ, वो मुसलमान जो आर्थिक सामाजिक तौर पर संपन्न हैं। उदाहरण के लिए जैसे हिंदू समाज में ब्राह्मण और वैश्य होते हैं। अजलाफ, इस वर्ग में वो मुसलमान आते हैं जो मध्यम वर्ग से आते हैं। उदाहरण के लिए जैसे हिंदू समाज में यादव आदि लोग होते हैं। अरजाल, सामाजिक और आर्थिक तौर पर कमजोर पसमानदा होते हैं। उदाहरण के लिए जैसे हिंदू समाज में दलित आदि लोग होते हैं। भारत में महत्वपूर्ण क्यों है? सिर्फ 15% ही वो मुसलमान हैं जो एलीट वर्ग से आते हैं। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि देश पर 70 साल तक राज करने वाली पार्टियों ने इस 85% आबादी को सिर्फ वोट बैंक समझा। कैसे सालों तक ठगा गया पसमानदा समाज? कांग्रेस देश की सबसे पुरानी पार्टी जो सेकुलर पार्टी होने का दावा करती है। इस पार्टी में एलीट वर्ग यानी कि अशराफ से आने वाले राशिद अल्वी और इमरान प्रतापगढ़ी जैसे मुस्लिम नेता तो हैं, लेकिन पसमानदा समाज से आने वाला कोई भी बड़ा नेता है क्या? सपा, खुद को मुसलमानों की सबसे बड़ी हितैषी बताने वाली समाजवादी पार्टी में आजम खान जैसे नेता तो हैं, जिन्होंने सिर्फ अपना भला किया, लेकिन इनके समुदाय से आने वाले लोगों के लिए कुछ नहीं किया। आप वक्फ बोर्ड के लिए अपनी जान तक देने का दावा करने वाले केजरीवाल की पार्टी में अमानतुल्ला खान और इमरान हुसैन जैसे एलीट वर्ग से आने वाले नेता तो हैं, लेकिन क्या इनकी सरकार द्वारा चलाई जा रही किसी भी योजना का लाभ इनके समुदाय के लोगों को मिला है क्या? AIMIM, मुसलमानों के नाम से पार्टी बनाने वाले ओवैसी की पार्टी, जिसकी पूरी राजनीति ही मुसलमानों के इर्द गिर्द घूमती है, जिन्होंने सालों तक हैदराबाद और तेलंगाना में मुसलमानों के नाम पर राजनीति कर राज किया। लेकिन फिर भी क्या इनके समुदाय से आने वाले हैदराबाद और तेलंगाना के लोगों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति में सुधार आया है क्या? आप मिरर लेकर ढूंढते रह जाओगे। एक पार्टी जिसको मुसलमान विरोधी बताया जाता है, इस पार्टी ने इन वर्ग के लोगों के साथ क्या किया है, ये आप खुद उनकी ही जुबानी सुनिए। इनकी सरकार ने, इनसे हम जुड़े हैं, हमें मालूम भी नहीं था ये सब जो इन्होंने राह दिखाई और उस टाइम पे हमारी मदद करी जिस टाइम पे हमारे अपने भी साथ नहीं दे रहे थे। इन लोग ने हमारे साथ दिया, ऐसा साथ दिया है कि अगर हम बताने खड़े होंगे तो हमारे पास पूरा दिन लग जाएगा। किन योजनाओं को आप? जैसे ये 5 लाख की योजना थी, मेरे हस्बैंड कोरोना में कोई साथ नहीं दे रहा था और बीच में क्या कहते हैं लड़ रहे थे, तो उन लोगों ने मुझे बहुत लाभ मिला है। मुझे सिर्फ इतना ही नहीं, पसमानदा समाज से आने वाले यूपी के राज्य मंत्री दानिश अंसारी इस बात के सबसे बड़े उदाहरण हैं कि कैसे बीजेपी बिना भेदभाव के हर समाज के लोगों को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। विपक्ष की बौखलाहट क्यों? कांग्रेस और सपा जैसी पार्टियों ने सालों तक पसमानदा मुसलमानों को चूना लगाकर सत्ता की मलाई खाई है। विपक्ष ये बात अच्छी तरह से समझ रहा है कि अगर 80% पसमानदा मुसलमान भी बीजेपी के पाले में चला गया तो भविष्य में किसी भी राज्य में उनकी सरकार बनने वाली नहीं है। पसमानदा मुसलमान बीजेपी के साथ। हाल ही में हुए गुजरात विधानसभा चुनाव के गणित को आप देखें तो आसानी से समझ सकते हैं। गुजरात में 19 सीटें ऐसी थी जो मुस्लिम बाहुल्य थी। इन 19 सीटों में 17 सीटों पर बीजेपी को जीत मिली। वहीं इससे पहले अमेरिका स्थित प्यू रिसर्च सेंटर द्वारा किए गए एक सर्वेक्षण के अनुसार 2019 के लोकसभा चुनावों में लगभग 20% मुसलमानों ने बीजेपी को वोट दिया था। इसके पीछे की वजह ये है कि इस समुदाय के लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ मिला है बिना भेदभाव के, चाहे वो पीएम आवास योजना हो, चाहे आयुष्मान कार्ड योजना हो या हर घर शौचालय योजना हो। इन बेसिक योजनाओं का लाभ भी ये सालों राज करने के बाद नहीं दे पाए थे, जो अब बीजेपी की सरकार में इनको मिल रहा है। सालों तक राज करने वाली पार्टियों ने पसमानदा मुसलमानों का प्रयोग इस तरह किया जैसे बिरयानी में तेज पत्ते को इस्तेमाल करने के बाद निकालकर फेंक दिया जाता है। अब पसमानदा मुसलमानों ने भी ये ठान लिया है कि अब वो उस पार्टी का ही साथ देंगे जो उन्हें तेज पत्ते की तरह नहीं, मसाले की तरह समझे, जिसकी अहमियत हमेशा होती है।